आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी सीख कबाब की रेसिपी। इसको आप बीफ और मटन दोनों के साथ बना सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। 20% फैट के साथ मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। गोश्त के बड़े साइज़ के पीसेस को धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें और उसके बाद कीमा बना लें, क्योंकि अगर कीमा बनाने के बाद आप उसको धोएंगे तो उसके अंदर पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे। और फ़ैट इसमें लाजमी इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आप फ़ैट इसमें नहीं डालेंगे तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई बनेंगे। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे और आधा खाने का चम्मच टमाटर का पाउडर लेंगे। इसकी जगह पर आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी। इसको बारीक चॉप करके किसी कपड़े में डालकर इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। साथ ही इसमें 6 से 7 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम कीमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूँध लेंगे, जिस तरीके से हम गंदम का आटा गूँधते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए। तो 4 से 5 मिनट गूँधने के बाद कीमा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और बाइंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इससे एक तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और दूसरा टूटेंगे नहीं, मतलब सीख वगैरह से उठेंगे नहीं। तो अभी हम कीमे को तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। कीमे को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए अब इससे कबाब रेडी कर लेते हैं। हाथों को हल्का सा गीला करेंगे और जिस भी साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना मिक्सचर लेके पहले उसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे और फिर सीख के ऊपर लगाकर उसको कबाब की शेप दे लेंगे। और आयरन स्कीवर्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पर वुडन स्कीवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का से सेट करते हुए हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे और बाकी के सारे कबाब भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो सारे कबाब मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। 1 किलो कीमे से 11 कबाब मीडियम साइज़ के बनकर रेडी हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। स्कीवर्स को हम इस तरीके से ऊपर रख देंगे और साइड चेंज करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इनको स्टीम कर लेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसको आपने ऊपर से कवर नहीं करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे कबाब तकरीबन 70 to 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से सीखों से अलहदा हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो सारे कबाब मैंने सीखों से अलहदा कर लिए हैं। कबाब हमारे तकरीबन 70 to 80% तक कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर आप इसको सेव कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आपने साइड चेंज करते जाना है ताकि सारे कबाब के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो कबाब हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। देखें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। जो बाकी के कबाब हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं या फिर किसी दावत में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकती हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाही मटन कोरमा की रेसिपी। ये कोरमा की ऐसी रेसिपी है कि इसको आप जिस भी ओकेजन पे बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगा। तो हमेशा की तरह रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें आधा कप ऑयल या घी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची और 5 से 6 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें मटन शामिल कर देंगे। 1 किलो मटन मैंने यहाँ पर लिया है। बोनलेस और बोन्स के साथ दोनों तरह के पीसेस लिए हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इसको नमक और सिरका लगा कर रख दिया था। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया था।
हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे, रफली कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से भूनने से एक तो मटन का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा अगर कोई थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह है मटन के अंदर तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। मटन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और विसल स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए मटन को पकने देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच खसखस और 10 से 15 बादाम लिए थे, इनको मैंने भिगो दिया था। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है। तो पहले हम इसको पीस कर थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में शामिल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये कौरमा की रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। नेक्स्ट हम इसमें आधा खाने का चम्मच सौंफ डालेंगे और आधा खाने का चम्मच ही सूखा धनिया इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। 1 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको छान लेंगे। छानने के लिए आप इस तरह की छलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या फिर किसी बारीक कपड़े वगैरह में भी आप इसको छान सकते हैं। अगर आपको इस तरह से पीसना मुश्किल लगता है तो आप खसखस को बिल्कुल अच्छे से धोकर ड्राई कर लें और सारी चीज़ों को एक फ़ाइन पाउडर बना लें और फिर 1 कप दूध और इस ड्राई मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पर मटन हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। यखनी थोड़ी ज़्यादा थी तो उसको मैंने निकाल लिया है। इसको हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। खसखस और बादाम वाला जो दूध का मिक्सचर था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हमने मटन को इतनी देर पकाना है जब तक दूध काफ़ी हद तक ड्राई ना हो जाए। आधा कप घी हमने पहले डाला था और 1/4 कप घी हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच सूरज मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। मटन को टमाटर के साथ हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले में से ऑयल अलहदा ना हो जाए। मटन को भूनने के बाद जो यखनी हमने इसके अंदर से निकाली थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छा से इसको मिक्स करेंगे और मटन को ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मटन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हमने बादाम, खसखस और जो दूध इस्तेमाल किया है इसकी वजह से ग्रेवी इतनी ज़ायकेदार बनती है कि अगर आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो ये है हमारे मटन कौरमा की फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के साथ शेयर करूँगी कीमा नान की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे और बहुत ही सॉफ्ट ये नान बनकर तैयार होंगे जब आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नान की डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है और इसको मैंने छान लिया है। सबसे पहले हम इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर डालना चाह रहे हैं तो वो आप 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का साशे लिया है। ये 11 ग्राम का साशे होता है और 1 किलो मैदे के लिए ये काफ़ी होता है। चम्मच के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी मिकदार 1 खाने का चम्मच होती है। अच्छा, मैं जो ईस्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये इंस्टेंट ईस्ट है, इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे ही मैदे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पहले आप उसको एक्टिव कर लें, फिर आप उसको मैदे के अंदर डालें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच चीनी। ये पाउडर फॉर्म में नहीं थी तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। आप पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप घी शामिल करेंगे और 1 अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अंडा अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो आपके नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप के करीब नीम गर्म दूध। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे।
यहाँ पे अगर आप दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लें। डो को हमने बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारी डो बन के रेडी होगी उतने ही अच्छे हमारे नान बनेंगे। डो को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी गर्मी का मौसम है तो इसको किसी गर्म जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आप इसको किसी गर्म जगह पर रखें। नान की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम बीफ का कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये मशीन का कीमा था लेकिन मैंने इसको दोबारा से चॉपर में पीस लिया है। प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लिया है। टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई अजवाइन डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे कीमा नान के साथ बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। मैं ये नान बीफ के कीमे से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मीठा सोडा शामिल किया है, लेकिन अगर आप चिकन के कीमे से नान बना रहे हैं तो मीठा सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारी नान की डो राइस होती है तब तक हम इसको भी मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद देखें डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। इस तरह से हल्का हल्का पंच करेंगे क्योंकि राइस होने से इसके अंदर एयर बबल्स बन गए हैं जिसको हमने ख़त्म करना है। पंच करने के बाद इस तरह से किनारों से अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हमें डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। नेक्स्ट हम काउंटर पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी डो ले ली है और उसको मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है और डो को हम बराबर हिस्सों में काट लेंगे। नान के पेड़े का साइज़ नॉर्मल रोटी के पेड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसी हिसाब से हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बराबर हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो पहले हम चारों पेड़े बना कर रख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बेल लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हमने इनको कवर करके रखना है। अगेन हम मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को हल्का सा प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे। अच्छा, बेलते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको किनारों से थोड़ा बारीक बेलना है जबकि दरमियान से इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। कीमा की फिलिंग इसके अंदर रखेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से किनारों से पकड़ते हुए फोल्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने इसको अच्छे से बाइंड करना है ताकि इसको बेलते वक्त कीमा बाहर ना निकले। आप चाहें तो किनारों पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो बाकी के तीनों पेड़े भी हम इस तरह बना के रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक पेड़ा लेंगे, इसको हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना फिलिंग बाहर निकल आएगी। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उस तरह से हमने इसको नहीं बेलना है। बेलने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से छुरी के साथ कट लगा रही हूँ। आप इसकी जगह पर कोई भी डिज़ाइन वगैरह जो भी आपको पसंद हो, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। एक अंडा ले लेंगे और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसके बाद ब्रश के साथ इसकी कोटिंग कर देंगे। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर दूध भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। सबसे आखिर में हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। आप इसकी जगह पर कलौंजी भी डाल सकते हैं। नान को मैंने इस तरीके से एक कपड़े की गद्दी के ऊपर रख लिया है और जो साइड हमने तवे के ऊपर डालनी है उसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी लगा देंगे। नान को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने नमक डाला है और उसको तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 4 मिनट तक हम नान को एक साइड से पका लेंगे। इसके बाद तवे को उल्टा करके रख देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि जब हम बेकिंग करते हैं ना तो हम खाली बर्तन के अंदर भी बेकिंग कर लेते हैं, लेकिन नान को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आप अगर नमक उसमें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाएगा क्योंकि फ्लेम हाई होगी। तो इसलिए नमक ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए नान बहुत ही अच्छे से पक चुका है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है और ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट लगे हैं नान को तैयार होने में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 8 या 9 मिनट ही लगें, एक आध मिनट कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की कढ़ाई और तवा वगैरह इस्तेमाल किया है, मतलब उसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे नान बन के रेडी हो चुके हैं और कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने सारे नान के ऊपर बटर लगा दिया है। इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारे नान कैसे बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट और बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर के नान बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत ही बेहतरीन किस्म के नान घर पर बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी मटन कढ़ाई की रेसिपी। बनाने में ये रेसिपी जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो के करीब मटन लिया है। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था। इससे जो भी ब्लड वगैरह की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई सूरख मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें दही ऐड करेंगे। पाउडर की जगह पर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। इसको हम ब्राउन करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो मटन पर अच्छे तरीके से लग जाए। इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं या कम से कम आप 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसमें 2 रफली कटे हुए टमाटर डालेंगे। साबुत लहसुन इसमें डालेंगे। 5 से 6 हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। अदरक के पीसेस डालेंगे और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों को सॉफ्ट होने के बाद हम इनको इस तरह से छलनी के साथ निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे, उसमें 1 कप के करीब दूध डालेंगे और इसको हम टमाटर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसी गर्म ऑयल में मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड करेंगे। घी अभी इसमें थोड़ा कम है, बाकी का घी हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप में से अक्सर लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा कि जब हम चिकन, मटन या बीफ कुछ भी हो, जब हम उसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो कम आंच पर पके हुए मीट का होता है। मटन को ढककर मैंने हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है। इसको मैंने एक बड़े पतीले में निकाल लिया है ताकि हम इसको अच्छे से भून सकें। जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने थोड़ा कम घी ऐड किया था तो आधा कप के करीब इसमें घी और ऐड करेंगे। मटन को गलाने के लिए हम अलहदा से पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मैरिनेशन में हमने जो दही डाला था और जो टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए हमने 1 कप दूध डाला था, इसी में हम इसको गलाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो के दरमियान रखना है। 1 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। इससे मटन बहुत ही जल्दी गलकर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि 1 चुटकी से ज़्यादा आपने मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी ये मटन की रेसिपी है जो कि दावतों वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मटन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मटन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1 पैकेट हम इसमें डेयरी क्रीम का ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑल पर्पस की क्रीम इस्तेमाल की है, आप कोई सी भी डेयरी क्रीम ऐड कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट तक ढककर पकाने के बाद घी भी अच्छे से ऊपर आ चुका है और मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको आप सिंपल रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। लास्ट में हम इसको बटर का तड़का लगाएंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर बटर लिया है। आधा खाने के चम्मच हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।